किरण, किरण। मुझे तो खुदा ने एक ही बेटा दिया है, ना कोई और बेटा और ना कोई बेटी। सोचा था बहू आएगी तो सारा घर संभाल लेगी, मुझे भी कुछ आराम करने को मिलेगा। घुटनों में इतना दर्द रहता है, पूरे जिस्म में दर्द होता रहता है, थकन महसूस होती रहती है। और बहू एक कप चाय का भी सुख नहीं है, एक कप चाय तक तो बनाकर ही नहीं देती। और तो और सुबह 10 बजे सोकर उठती है। बहू, किरण बहू। मम्मी जी। हाँ मम्मी जी। बहू, मुझे कितना ज्यादा टाइम हो गया है तुम्हें समझाते समझाते। तुम इस घर की इकलौती बहू हो, इस घर की मालकिन हो, तो इस लिहाज से तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम सुबह जल्दी उठो, सुबह इबादत किया करो, नमाज पढ़ा करो जल्दी उठकर। लेकिन तुम हो कि 10 बजे से पहले उठती ही नहीं। मम्मी जी, आप भी तो इस घर की मालकिन हैं, आप भी तो बड़ी हैं, आपकी भी जिम्मेदारियां हैं। और आप सुबह उठ के पढ़ लेती हैं ना नमाज, ये काफी है। मैं क्या करती हूँ क्या नहीं, ये तो मेरा मामला है ना मम्मी जी। ठीक है बहू, तेरी बात है, तेरा मसला है, लेकिन तू सुबह जल्दी उठ के इस घर की जिम्मेदारियों को तो पूरा कर सकती है ना। सुबह जल्दी उठ के नाश्ता बना लिया कर, एक कप चाय ही बनाकर दे दिया कर किसी को। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। हाँ बेटा किरण, अब तेरी तबीयत ठीक है, तेरी नींद पूरी हो गई, तो सोकर उठ गई। कल तो तू अपने सर में बड़ा दर्द बता रही थी ना। हाँ मम्मी, ठीक हूँ अब। मम्मी मैं आपसे ना बाद में बात करती हूँ, दरअसल माँ जी रूम में आई हुई हैं। अच्छा समदन जी, अरे इतनी सुबह सुबह तुम्हारे कमरे में, सब ठीक है? ला मेरी बात करवा। जी मम्मी जी, अभी करवाती हूँ। माँ जी, मम्मी को आपसे बात करनी है। हाँ ला दे। हेलो, हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम बहन जी, क्या हाल है बहन जी? वालेकुम सलाम। जी बहन जी, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए। बहन जी खैरियत तो है ना? आप सुबह सुबह बहू के कमरे में, सब ठीक तो है ना? हाँ जी बहन जी, सब ठीक है, मैं तो बस किरण को जगाने आई थी थोड़ा। अच्छा अच्छा, सही है। हाँ मैं बस इसे यही समझा रही थी कि सुबह जल्दी उठा करे, सुबह जल्दी उठ के नहा धोकर नमाज पढ़ा करे, अरे घर में बरकत होती है। फिर नाश्ता बना लिया करे जल्दी सुबह उठ के, बस यही सिखा रही थी, यही बता रही थी मैं किरण को। मम्मी जी मेरी मम्मी से मेरी बुराई कर रही है। समदन जी बुरा मत मानिएगा, लेकिन ये आजकल के मॉडर्न बच्चे हैं, ये सब बातें तो हमारे जमाने में हुआ करती थी। आजकल की बहुएं कहाँ सुबह जल्दी उठ सकती हैं, आजकल के बच्चे तो लेट ही उठते हैं ना। अरे नहीं बहन जी, मैं तो बस ये कह रही थी कि सुबह 10 बजे उठना भी तो अच्छा नहीं लगता ना। अब चलो अगर सुबह सुबह नहीं उठ सकती तो सुबह 7-8 बजे भी तो उठ सकती है ना, 7-8 बजे उठ जाया करे तब भी ठीक है। हाँ अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं इसे समझा दूंगी, कल से जल्दी उठ जाया करेगी। आप फोन दीजिएगा किरण को। किरण, तेरी मम्मी तुझसे बात करना चाहती है। हाँ मम्मी। किरण, तेरी सासू सिर्फ देखने में ही मॉडर्न है, वरना सोच कितनी पुरानी है। हाँ मम्मी, सही कह रही हैं आप तो। बेटा मेरी बात सुन, तेरी सास कह रही है ना तुझे सुबह जल्दी उठने का, ऐसा कर, कल तू 9 बजे का अलार्म लगा देना, फिर 2 दिन बाद तू 8 बजे का अलार्म लगा देना। इस तरह अगले 2 दिन बाद तू 7 बजे का अलार्म लगा देना, और फिर तू 7 बजे उठ जाया कर। देख बेटा, तो अपनी भाभी से अपना मुकाबला मत कर, ना उसकी देखा देखी किया कर। मम्मी, भाभी की शादी को 5 साल हो गए हैं, हम लोग तो आज तक उनके रूम में उनको उठाने नहीं गए, उनके तो उठने का कोई टाइम ही नहीं है। अपनी मर्जी से वो 10 बजे उठती हैं, अपनी मर्जी से वो 12 बजे उठती हैं, उनका कोई टाइम ही नहीं है, फिर भी उन्हें कोई कुछ भी नहीं कहता। मम्मी यही तो मैं तुझे कह रही हूँ बेटा, कि तेरी भाभी की देखा देखी ना किया कर। तूने अपने मेके में ऐसा ही माहौल देखा है ना, तो अपने ससुराल में भी जाके तो ऐसा ही कर रही है, अपने माहौल को अपने ससुराल के मुताबिक एडजस्ट करना सीख। देख मैंने तो सोच लिया है, जब तक मेरे हाथ पांव चलेंगे तब तक मैं उसे कुछ नहीं कहूंगी, बाकी आगे उसकी मर्जी। लेकिन किरण, अब तुझे मेकी के हिसाब से नहीं बल्कि अपने ससुराल के हिसाब से रहना पड़ेगा बेटा। अब बेटा तू आहिस्ता आहिस्ता जल्दी उठने की कोशिश किया कर। तेरी सास कह रही है 7-8 बजे तक उठ जाया कर, तो मतलब तू 7-8 बजे तक उठ जाया कर। मम्मी कोशिश करूंगी, चलो मैं रखती हूँ मम्मी, बाय। ये अच्छा है, सुबह 8 बजे क्या उठना शुरू कर दिया बहू ने, 1 घंटे बाद फिर सो जाती है। किरण। जी मम्मी जी। अरे बहू, अभी तो तुम सोकर उठी थी, फिर से सो गई। किरण, तुमने 1 महीने से
यही बेडशीट बिछा रखी है, चेंज ही नहीं की। बेटा ये कब धोएगी? वो मम्मी जी, ये भी इतनी गंदी नहीं हुई थी ना, तो इसलिए मैंने इसे अभी तक नहीं धोया, अगले हफ्ते धो दूंगी। किरण, अरे बेडशीट इतने दिन कौन बिछाता है? हर हफ्ते तो कपड़े धुलते हैं, और कपड़े भी कौन सा हाथ से धोने होते हैं, मशीन में ही तो धुलते हैं। तू हर हफ्ते धो लिया कर इसे। किरण, आज तो एक काम कर, आज मशीन लगा ले बेटा, जितने भी बेडशीट और जितने भी कपड़े हैं ना वो सारे धो दे आज। मैं भी धुलवा दूंगी तेरे साथ, जल्दी काम खत्म हो जाएगा। अरे हाँ बहू, जिस काम से आई थी ना, देखो मैं वही भूल गई, बातों में लग गई। मैंने तुझे बताना था, आज ना वो आएंगी तेरी पुप्पो जी, यानी तेरी पुप्पो सास और मेरी ननद। तो मैं क्या करूं मम्मी जी, आ रही है तो आने दे। बेटा तुझे इसलिए बता रही हूँ, वो थोड़ी गुस्से वाली है, थोड़ी नकचरी सी है, मतलब उन्हें ये गंदापन, ये सारा सुस्तपन, आलसीपन पसंद नहीं है, उन्हें सुगड़पन पसंद है। वो आज भी सबसे पहले आकर किचन में डब्बे देती हैं बेटा। मैंने घर के सारे पंखे तो साफ कर दिए हैं, बस इसीलिए कह रही हूँ वॉशिंग मशीन लगा लेते हैं, और ये पर्दे और ये बेडशीट सब कुछ धो लेते हैं बेटा। मम्मी जी मुझसे नहीं होता इतना काम, आप उन्हें मना कर दो, मत बुलाएं उसे। बेटा ऐसे कैसे मना कर दूं? आई थी वो, तुम्हारी शादी में आई थी, और अब वो अब आ रही है। बेटा ये उनका घर है, मैं कैसे मना कर दूं कि वो यहाँ ना आए, अपने मेके ना आए? बेटा उन्होंने खुद मुझे फोन करके कहा है कि वो आ रही हैं, मैं कैसे उन्हें मना कर दूं? उन्होंने आना है। लेकिन मम्मी मेरे से तो इतना काम नहीं होता, आप प्लीज उन्हें मना कर देना। देख बेटा, मेरे सामने तो तू कैसे भी रह ले, कुछ भी खाना, किसी टाइम भी उठना, कुछ भी करना, लेकिन तेरी पुप्पो सास तो सिर्फ 5 दिन के लिए आ रही हैं। उनके सामने तुझे बहुत अच्छे तरीके से रहना पड़ेगा। मैंने तेरी उनके सामने बहुत तारीफ की है, इसीलिए बेटा मेरी थोड़ी लाज रख लेना, तू अच्छे तरीके से रहना उनके सामने। और बेटा थोड़ा साफ सुथराई, सुबह जल्दी उठने वगैरह का थोड़ा ख्याल रखना, और यूट्यूब से नई नई डिश देख कर ना अच्छी अच्छी डिशेस भी पकाना, उनको खिलाना। 5 दिन की तो बात है, मैंने उनसे कहा है कि मेरी बहू को तो बहुत अच्छा खाना बनाना आता है। डिशेस मम्मी जी, लेकिन मुझे तो अच्छी तरह से खाना भी नहीं बनाना आता मम्मी जी। अरे बेटा आजकल तो कुछ भी करना मुश्किल नहीं है, बस यूट्यूब ऑन करो और सारा कुछ सीख लो, बस करने का दिल होना चाहिए। मम्मी जी आप कुछ तो करें ना, प्लीज आप उन्हें मना कर दीजिए ना। अरे कैसे मना कर दूं मैं उन्हें, तुझे बता रही हूँ ये उनका मायका है, वो इस घर की इकलौती बेटी है, और तो कोई बेटी है नहीं, तो मैं कैसे उन्हें मना कर दूं तो वो यहाँ ना आए? अगर 5 दिन तो काम कर लेगी तो तेरा क्या जाएगा? अरे बेटियां अपने मेके आती हैं, और कहाँ जाए? अगर तू 5 दिन काम कर लेती है तो इसमें तेरी ही भलाई है, क्योंकि तेरी पुप्पो सास को जो कुछ भी उनके दिल में होता है मुंह पे बोलने की आदत है, और मैंने तेरी बहुत इज्जत बना रखी है। तेरी शादी के बाद वो पहली बार आ रही है, इसीलिए अपनी इज्जत की लाज तुम खुद ही रख लेना। मैं तो बिला वजह ही तेरी सबके सामने लाज रखती रहती हूँ, तेरी इज्जत रखती रहती हूँ, सोचती थी आज नहीं तो कल सुधर ही जाएगी, लेकिन तू है कि तू सुधरने का नाम ही नहीं ले रही, मेरी शराफत का नाजायज फायदा ही उठाई जा रही है। ठीक है मम्मी जी, 5 दिन की ही तो बात है, मैं कर लूंगी मैनेज। अच्छा ठीक है, आज मशीन लगा लेते हैं, मैं पर्दे उठाती हूँ और तुम भी बाहर आ जाना, मैं तेरे साथ मदद करवाती हूँ। जी मम्मी। हाँ 5 दिन कैसे गुजरेंगे ये 5 दिन, इतना कुछ करना पड़ेगा, मैं कैसे करूंगी ये सब कुछ? अरे मम्मी जी कब तक आएंगी पप्पू जी? हाँ बहू बस आने वाले ही होंगी। बेटा इतनी देर तक तो खाने की तैयारी कर ले। मम्मी जी दाल बना दूं क्या? दाल? बेटा जब तक पप्पू जी यहाँ रहेंगी ना तब तक दाल का नाम भी मत लेना, उनको दाल बिल्कुल नहीं पसंद। बेटा उन्हें गोभी गोश्त, मलाई बोटी, कोफ्ते ऐसी चटपटी चीजें पसंद है बेटा, वो कोई परहेज नहीं करती, सब कुछ खाती हैं, फिर भी वो एकदम तंदुरुस्त हैं। लेकिन मम्मी जी ऐसी चीजों में तो बहुत टाइम लगता है पकने में, ऐसे करती हूँ ना दाल बना देती हूँ, साथ चावल भी बना दूंगी। अरे बहू बताया तो है, उसने दाल बिल्कुल नहीं पसंद, वो दाल नहीं खाएंगी, इसलिए तो मैंने गोश्त मंगवा के रखा है, साथ कोई सब्जी मिला के ना, कोई सब्जी के साथ गोश्त वो ऐसे शौक से खाती है, तो ऐसी ही चीज बनाना। अरे हाँ बहू मैं तो भूल ही गई थी, घर में तो बेसन खत्म हो रखा है, ऐसे कर तो जाके ना खाने की तैयारी कर, मैं जाकर बेसन ले आती हूँ मार्केट से। शुएब और तेरे ससुर जी तो शाम को ही आएंगे घर, मैं ही ले आती हूँ जाके मार्केट से। जा तू जाकर इतनी देर तक किचन में खाने की तैयारी कर ले।
अजीब नखरे हैं। बुढ़ापे में सब हल्का फुल्का खाना खाते हैं, दाल चावल खाते हैं, खिचड़ी खाते हैं। जो इनको मलाई बोटी, कोफ्ता, गोभी गोश्त जैसी चीजें चाहिए। इतनी स्ट्रॉन्ग चीजें कौन खाता है? अरे आज तो मेरी नींद भी पूरी नहीं हुई। अरे भाभी, अरे बहू, मेरा इंतजार कर रही थी ना, है ना? मैं तेरी पुप्पो सास हूँ। अस्सलाम वालेकुम पुप्पो जी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। खुश रह बहू, सदा सुहागन रहो। और अब क्या खड़ी रहोगी बहू? ये मेरा बैग उठाकर अंदर जाके रूम में रख दे। और भाभी नजर नहीं आ रही, भाभी कहाँ गई है? वो पुप्पो जी मार्केट तक गई है, कुछ सामान लेने गई है, अभी आती ही होंगी। अरे इस टाइम वो मार्केट गई है, क्या उसे पता नहीं था कि मैं आ रही हूँ? वो पुप्पो जी, मम्मी जी बता रही थी आपको बेसन के पकोड़े बहुत अच्छे लगते हैं, बस इसीलिए वो बेसन लेने गई थी, वो खत्म हो रखा था ना घर पे। आप बैठिए पुप्पो जी, मैं आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। इतनी गर्मी में चाय? अरे मैं चाय नहीं पीती, कोई कोल्ड ड्रिंक वगैरह जूस वगैरह लेकर आ। वो पुप्पो जी आज सुबह से लाइट नहीं आ रही, इसीलिए फ्रिज ठंडी नहीं है। वो ऐसे करती हूँ, मैं आपके लिए कॉफी बनाकर ले आती हूँ। हाँ चल बना दे, पहले ये मेरा बैग अंदर रख कर आ। जी पुप्पो जी। ये ले पुप्पो जी आपकी कॉफी। वैसे एक बात है बहू, मेरी भाभी लाई तो चांद का टुकड़ा ही है, इतनी खूबसूरत बहू है। थैंक यू पुप्पो जी। चांद का टुकड़ा तो ले आई है मेरी भाभी, लेकिन इस चांद के टुकड़े को कॉफी बनानी नहीं आती। ऐसे कॉफी बनाते हैं क्या? सबको ऐसे ही कॉफी बना बना कर पिलाती हो क्या? अरे मैं सिखाऊंगी तुझे कॉफी बनाना, इतनी बद जायका कॉफी ले आई है। जी जी पुप्पो जी। अस्सलाम वालेकुम आपी। वालेकुम अस्सलाम। अरे किरण, तुझे क्या हुआ? अच्छा चल ये ले, ऐसा कर ये सारी सब्जी ना किचन में रखा है और खाने बनाने की तैयारी कर, मैं आ रही हूँ। जी मम्मी। अरे आपी, आपने कभी तक कॉफी नहीं पी? भाभी पीने लायक होगी तभी तो पीऊंगी, कल खुद सिखाऊंगी मैं बहू को कि कॉफी कैसे बनाते हैं। इतनी बद जायका कॉफी बनाई है इसने तो। अच्छा इसीलिए बहू का मूड खराब था, लगता है आपी जी ने उसे डांट दिया है। अच्छा आपी जी आप यहाँ पर बैठे, मैं ना किचन से जरा होकर आती हूँ, देखती हूँ बहू खाने की क्या तैयारी कर रही है, और मैं आपके लिए दोबारा कॉफी बनाकर ले आती हूँ। अरे भाभी वो आपकी बहू है, 1 साल हो गया है शादी को, वो कोई छोटी बच्ची नहीं है। अरे बना लेगी खुद ही खाना। आप क्यों जा रही हैं किचन में? बैठो यहाँ पे मेरे पास। अभी तो आप मार्केट से आई हो, थक गई होगी, कोई जरूरत नहीं है किचन में जाने की, बैठो यहीं पे। और कॉफी तो मैं उसी से बनवाऊंगी, कल सुबह से बताऊंगी कि कैसे बनाते हैं कॉफी। ठीक है आपी। बहू बहू बहू, सुबह सुबह तो कोई सोने भी नहीं देता। बहू जी 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 पुप्पो जी। बहू तुझे जरा भी शर्म नहीं आती? सुबह के 8 बज रहे हैं और तू अभी तक सोई पड़ी है। अरे आपी आपी, बहू तो सुबह 6 बजे ही उठ गई थी, वो आप अपने कमरे में इबादत कर रही थी ना, तो इसीलिए आपको पता नहीं चला। अब इसने झाड़ू पोछा कर लिया था तो मैंने कहा कि जाके तो थोड़ी देर आराम कर ले, आंख लग गई होगी। अच्छा अच्छा, मुझे लगा भाभी आप ना किचन में खड़े होकर चाय बना रही थी और ये यहाँ पर आई तो ये यहाँ पर सोई पड़ी थी, इसीलिए बस मुझे थोड़ा गुस्सा आ गया। किरण बहू ये मत समझना कि मैं तुझ पे गुस्सा कर रही हूँ, लेकिन बहुएं घर में थोड़े कायदे कानून से रहती है ना तो ही अच्छी लगती है। मेरी भी तो 2 बहुएं हैं, अब घर के काम तो बहू ही करती है ना, सास करती हुई तो अच्छी नहीं लगती। आप ही ये सारे काम कर लेगी, चलो आप बाहर आ जाएं, हम चाय नाश्ता कर लेते हैं। किरण मैंने तुझे तेरी फूफो जी की नेचर के बारे में बताया था, और ये भी बताया था कि वो सिर्फ यहाँ 5 दिन रहेंगी, और तुझे बताया था ना कि उन्हें कितनी जल्दी गुस्सा आ जाता है। किरण कल से जब तक कि तुम्हारे फूफो जी यहाँ पर हैं, सुबह 6 बजे उठने की कोशिश करना बेटा। जी मम्मी। अच्छा बेटा अब जल्दी से ना बाहर आ जाओ। कब गुजरेंगे ये 5 दिन, कैसे गुजारा होगा मेरा? किरण एक काम कर, मैं सब्जी बना देती हूँ और तू रोटियां सेक लेना, और हाँ फूफो जी को पता न चलने पर कि मैंने तेरी हेल्प की है या मैंने सब्जियां काटी हैं, सही है ना?
भाभी। हाँ आपी, कुछ काम था आपको क्या? बहू। जी 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 पुप्पो जी। तूने आज सुबह फर्श पर पोछा लगाया था ना? जी जी पुप्पो जी, मैंने सुबह लगाया था पोछा। एक दफा अपनी चप्पल उतारकर पैर को जमीन पर अरे भाभी, क्या हो गया है? आप अकेली पूरे घर का इतना इतना काम क्या करती थी? अब क्या हालत बना रखी है घर की? और बहू, अभी मैं तेरे कमरे में गई थी और तेरी अलमारी की हालत, कैसे तेरे कपड़े बिखरे पड़े थे, सारा सामान बिखरा पड़ा था। ऐसे रहते हैं क्या घर में? ऐसे रखते हैं कपड़े? 1 साल हो गया तेरी शादी को, ऐसे रहते हैं? अभी तक तुझे रहने का ढंग नहीं आया? आज अपनी अलमारी भी ठीक करना। जी पुप्पो जी। चले भाभी, हम बाहर बैठते हैं। मम्मी जी, अभी तो पुप्पो जी का बस दूसरा ही दिन है। मम्मी जी, मुझसे नहीं होते इतने काम। प्लीज मम्मी जी, आप कुछ भी करके इन्हें वापस भेज दें, प्लीज मम्मी जी। देखो बहू, मैं नहीं कह सकती आपी को कि वो यहाँ से चली जाए, बल्कि मैं तो क्या, घर में कोई भी नहीं कह सकता आपी को कि वो ये घर छोड़कर चली जाए। इसीलिए बेहतर यही है कि तुम अपना ये सुस्तपन छोड़ दो। इसीलिए बेटा, मैंने तुझे कल समझाया था, जब तक तुम्हारी पुप्पो यहाँ पर रहेंगी, रोजाना पोछा लगाना, अच्छे से सफाई करना। लेकिन तूने तो लगता है ये असूल ही बना लिया है कि 2 दिन झाड़ू लगाएगी और तीसरे दिन पोछा लगाएगी। इसीलिए तुम्हारी ये आलसी की वजह से आज जब पुप्पो जी ने पूछा कि तूने पोछा लगाया और तूने झूठ बोल दिया। अरे इससे अच्छा तो तू सच बोल देती बहू। अच्छा, अब खाने का टाइम हो रहा है तो खाना बना ले। बहू, सुबह 6 बजे किसका फोन? वो पुप्पो जी, मम्मी का फोन था। इतनी सुबह सुबह तेरी मम्मी को नहीं पता कि तू अपने ससुराल में है और ससुराल में इतने काम होते हैं? पहली बात तो तू सुबह जल्दी उठती नहीं थी, अब 2 दिन से अगर तू जल्दी उठने लगी है और तेरी मम्मी अब फोन कर करके तुझे तंग करने लगी। वो पुप्पो जी, आज मेरी बर्थडे थी ना, इसीलिए मेरी मम्मी ने आज फोन किया था। अच्छा बहू, आज तेरा बर्थडे है? अरे मुझे तो किसी ने नहीं बताया। किरण, हैप्पी बर्थडे बेटा। मुझे माफ करना, मेरे दिमाग से निकल गया था। थैंक यू मम्मी जी। और कोई बात नहीं मम्मी जी। ऐसे बहू, तुझे खाने में क्या पसंद है? पुप्पो जी, मुझे ना पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, मुझे सब पसंद है। ऐसी सारी चीजें पसंद है मुझे। ठीक है बहू, आज घर में तेरी पसंद का खाना बनेगा, चल बना ले। अरे मजाक कर रही हूँ बहू, आज तेरी किचन से छुट्टी। लेकिन पुप्पो जी, आपने मेरी पसंद का खाना किस लिए पूछा? तो इसलिए बहू, क्योंकि आज खाना मैं बनाऊंगी। पुप्पो जी, आपको ये सब बनाना आता है क्या? अरे क्यों नहीं, आज तेरी किचन से छुट्टी। जा, आज तेरी पसंद का खाना बनेगा, मैं अपने हाथों से बनाऊंगी। हाँ किरण, जा, तुझे अगर अपना कोई काम करना है ना, जा तू वो देख ले। आज खाना मैं और तेरी पुप्पो जी बनाएंगी। थैंक यू मम्मी जी। थैंक यू पुप्पो जी। आपी जी, आप ही जाएं बाहर, मैं बना लूंगी खाना। नहीं भाभी जी, आज मैं अपने हाथों से बनाऊंगी आपकी बहू के लिए खाना। वैसे आप भी एक बात की मुझे समझ नहीं आई, आप तो सारा दिन किरण पर गुस्सा करती रहती हैं, तो आज इतना प्यार क्यों? तो इसीलिए भाभी कि आपकी बहू को मैंने अच्छे से परख लिया है। मैं जानती हूँ भाभी कि आपकी बहू बहुत आलसी है, लेकिन जिस दिन से मैं यहाँ आई हूँ ना, उस दिन से मैंने तुम्हारी बहू पर बहुत गुस्सा किया, बहुत कायदे कानून सिखाए, बहुत बुरा किया उसके साथ, लेकिन उसने एक बार भी मुझे पलट के जवाब नहीं दिया, बल्कि मेरी इज्जत करती रही। भला आज के जमाने में कोई अपनी सास की इज्जत नहीं करता? मैं तो फिर उसकी पुप्पो सास हूँ, उसने फिर भी मेरी इतनी इज्जत की भाभी। सच बात तो ये है भाभी कि इतनी इज्जत तो मेरी खुद की बहू मुझे नहीं देती। आपी? हाँ भाभी, मैंने आपको बताया नहीं, मुझे लगा इसमें मेरी बेइज्जती है। आपको पता है, मेरी छोटी बहू को अलग हुए पूरे 2 साल हो गए हैं, और बड़ी बहू का तो आपको पता ही है, वो तो पहले से ही अलग थी। फिर आपी, घर का काम मैं खुद ही करती हूँ भाभी, अपना भी और इनका भी। और तो और भाभी, आपको पता है, मेरे बच्चे कहते हैं कि मेरे सलूक की वजह से मेरे बच्चे मेरे पास नहीं रहते, लेकिन किरण बहू ने तो मुझे पलटकर जवाब तक नहीं दिया। आपी, आप चुप हो जाइए, रोइए मत। देखिए आपी, मैं भी आपसे यही कहूँगी, आजकल फैमिली को बचाने के लिए बड़े बुजुर्गों को ही कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। मैंने भी आपसे झूठ बोला था आपी कि मेरी बहू सुबह 6 बजे उठती है, मेरी बहू तो 10 बजे उठती थी। बहुत मुश्किल से 8 बजे उठना शुरू किया है उसने। आज तक मेरी बहू ने
सुबह उठ के मुझे एक कप चाय तक नहीं दी। लेकिन मैं इस बात से खुश हूँ आपी कि जब से आप आई हैं तब से किरण सुबह जल्दी उठना शुरू हो गई है और वो उसी तरह रहना शुरू हो गई है जिस तरह एक बहू को रहना चाहिए। किरण को पता था कि आप 5 दिन के लिए आई हैं, इसलिए उसके अपने अंदर अच्छी तब्दीली लेकर आई है। लेकिन हो सकता है कि अगर मेरी जगह आप उसकी सास होती तो वो भी वही करती जो आपकी बहुओं ने किया है, क्योंकि आजकल बड़े बुजुर्गों को ही कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। आजकल के बच्चे इतना गुस्सा कहाँ बर्दाश्त करते हैं। हम अपनी बहुओं को बेटियां समझेंगे तभी तो वो हमें अपनी माँ समझेंगी। आप भी अपनी बहुओं पर गुस्सा करना छोड़ दीजिए, उनके साथ अच्छा सलूक कीजिए, शायद वो ठीक हो जाएं। सच कहूँ तो मैं भी बड़ा परेशान थी किरण के रवैये को लेकर, क्योंकि जब से शादी हुई है वो कोई जिम्मेदारी उठा ही नहीं रही थी। जाने ही अनजाने से ही आपने मेरी बहू को सुधार दिया। हाँ भाभी, आप ठीक कह रही हैं शायद। बहू बहू, मुझे नहीं पता था कि आज तेरी बर्थडे है, इसलिए मैं आज अभी ना पास की मार्केट से ये तुम्हारे लिए सूट लाई हूँ और साथ में कुछ पैसे हैं। ये लो, ये तुम्हारा गिफ्ट है। थैंक यू पुप्पा जी। और मेरी तरफ से ना तुम पैसे ले लेना और शाम को जब शोएब आएगा ना उसके साथ चली जाना। तुम्हारा जो दिल करेगा ना वो खरीद लेना। थैंक यू मम्मी। बहू, कल सुबह ना मैं चली जाऊंगी, लेकिन मैं तुझसे एक बात कहना चाहती हूँ। क्या है ना बहू, तू पहले जैसे भी रहती थी, लेकिन जैसे अब तू मेरे सामने रहती है ना, हमेशा वैसे ही रहना। जी पुप्पा जी, शायद मेरे अंदर ये सुधार आपकी वजह से ही आया है, क्योंकि मम्मी जी ने तो मुझे कभी कुछ कहा ही नहीं। मुझे अब अच्छे से समझ आ गया है कि मैं इस घर की इकलौती बहू हूँ, तो मेरे कुछ फर्ज हैं, कुछ जिम्मेदारियां हैं मेरी। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए पुप्पा जी, मैं अब हमेशा ऐसे ही रहूंगी। मुझे अब ऐसे अच्छा लगता है, मुझे अपनी सारी जिम्मेदारियों का एहसास हो गया है।